बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट का सिलेबस कवर करेंगे। आपके इस पॉलिटिकल साइंस में आपके बीए पार्ट फर्स्ट में दो पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट का ये जिसका नाम पॉलिटिकल थ्योरी है, जिसका मतलब होता है राजनीतिक सिद्धांत। इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट में आपकी डेफिनेशन आएगी, जिसको हम हिंदी में परिभाषा कहते हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसका मतलब हुआ कि राजनीतिक विज्ञान का अर्थ और प्रकृति एवं क्षेत्र आपको इसमें पढ़ना होगा कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, इसका नेचर क्या है और इसके स्कोप क्या है। फिर आप पॉलिटिकल साइंस एज स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट आप पढ़ोगे कि राज्य एवं सरकार के रूप में राजनीति विज्ञान का अध्ययन। एज स्टडी ऑफ पावर, राजनीति विज्ञान शक्ति के अध्ययन के रूप में। एज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, इसका मतलब हुआ पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में। ये आपकी यूनिट फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूनिट फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आप नोमेनक्लेचर में आप पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज़ पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड व्हाट इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आप तुलनात्मक पद्धति को आप पढ़ेंगे। ये आपकी यूनिट फर्स्ट में ही ऐड होगा। पॉलिटिकल साइंस, इट्स रिलेशंस विथ अदर सोशल साइंसेस, यानी कि अन्य सामाजिक विज्ञान से इसका क्या संबंध है, आप इसको भी कवर करोगी। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा अप्रोचेस। इस यूनिट फर्स्ट में आपका जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो यूनिट फर्स्ट में आपका ये टॉपिक अप्रोचेस का है। डिफरेंट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल, बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल जो अप्रोच हैं आपको इसमें पढ़ने होंगे, यानी कि ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल मतलब होता है ऐतिहासिक, फिलोसफिकल मतलब होता है दार्शनिक, फिर आपका व्यवहारिक और उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित कुछ टॉपिक्स आपके इसमें कवर होंगे। फिर आपका शुरू होगा यूनिट सेकंड। पॉलिटिकल साइंस में आपके पेपर फर्स्ट में यूनिट सेकंड में आपको स्टेट के बारे में, स्टेट मतलब राज्य के बारे में आपको पढ़ना होगा कि राज्य क्या है, व्हाट इज़ स्टेट, इसके एलिमेंट्स आप लोग आपको पता है 4 एलिमेंट्स होते हैं राज्य के, तो आप इसमें इसको उन चीज़ों को पढ़ोगे एलिमेंट्स को। फिर डोमिनेंट, पर्सपेक्टिव, आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी या आदर्शवाद, इंडिविजुअलिस्टिक, व्यक्तिवाद, लिबरल उदारवाद एवं सोशल वेलफेयर मतलब कि समाज कल्याणकारी जो दृष्टिकोण है, आप इसको राज्य के पढ़ोगे। फिर इसके बाद आपका यूनिट सेकंड में ही कंटेम्प्रेरी लिबर्टेरियन कॉन्सेप्ट, गांधीयन कॉन्सेप्ट एंड मार्क्सियन व्यू ऑफ स्टेट, यानी कि जो राज्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, जो गांधीवादी दृष्टिकोण है, वो आप इसमें पढ़ोगे। ओरिजिन ऑफ द स्टेट, यहाँ पर आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, उससे संबंधित विभिन्न सिद्धांत, डिफरेंट थ्योरीज, जिसमें आपकी डिवाइन थ्योरी यानी कि इसका अर्थ हुआ दैवीय शक्ति का सिद्धांत, फोर्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक जो समझौता सिद्धांत है वो, और इवोल्यूशनरी यानी कि विकासवादी, राज्य का विकासवादी सिद्धांत। ये टॉपिक्स आपके सेकेंड यूनिट में कवर होंगे। फिर आपका आएगा थर्ड यूनिट। यूनिट थर्ड में आप सॉवरेनिटी पढ़ोगे, जिसका अर्थ होता है संप्रभुता। संप्रभुता जब आप पढ़ोगे तो संप्रभुता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट, एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट थ्योरीज, विभिन्न सिद्धांत, मोनिस्टिक, प्लूरलिस्टिक एंड फिलोसफिकल जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरीज हैं, आप उसको भी पढ़ोगे। नेशन एंड नेशनलिज्म फिर आप पढ़ोगे, जिसमें आपका राष्ट्र और राष्ट्रवाद से संबंधित चीज़ें आएंगी। चैलेंजेस बिफोर द नेशन स्टेट, ग्लोबलाइजेशन एंड इमरजेंस ऑफ सिविल सोसाइटी, इसमें आप पढ़ोगे कि राष्ट्र राज्य और वैश्वीकरण तथा इमरजेंस ऑफ सिविल सोसाइटी की जो उत्पत्ति हुई वो भी आप पढ़ोगे। ये सब आपके यूनिट थर्ड में आएंगे। फिर आपका आएगा यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट्स, लॉ, जस्टिस, पनिशमेंट एंड सिटीजनशिप। इसका मतलब हुआ कि इस यूनिट में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो कि लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी कि आपका समानता से संबंधित जो विचार हैं, समानता के प्रकार आप इसमें पढ़ोगे, समानता की परिभाषाएं जो कि विभिन्न विद्वानों ने दी है उसको भी आपको कवर करना होगा। फिर आप राइट्स पढ़ोगे, अधिकार, अधिकारों के बाद आप लॉज को पढ़ोगे, व्हाट इज़ लॉ, कानून क्या है, जस्टिस, न्याय, न्याय के विभिन्न प्रकार को आप पढ़ोगे। फिर पनिशमेंट, इसका अर्थ हुआ दंड,
और सिटीजनशिप इसका मतलब हुआ कि नागरिकता के विभिन्न सिद्धांतों को आप इसमें पढ़ोगे। नागरिकता क्या होती है ये आपकी यूनिट 4th में के कॉन्सेप्ट में आएगा। फिर आप यूनिट 5th पढ़ोगे। यूनिट 5th में आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो हैं इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, विकासवादी समाजवाद, जो कि एडवर्ड बर्नस्टीन जैसे विद्वानों ने दिया है। मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद, फासिज्म, फासीवाद, डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र एंड कम्युनिटेरियनिज्म यानी कि समुदायवाद। जो ये सब आपकी जो थ्योरीज हैं वो यूनिट 5th में आएंगी। और इसमें आपकी जो आप जब किसी भी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ोगे तो आप उसके अर्थ को यानी कि मीनिंग, चाहे आप लिबर्टी को पढ़ रहे हो या इक्वलिटी को पढ़ रहे हो या फिर आप मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी को पढ़ रहे हो, तो इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको इसमें सबके अर्थ, प्रकृति एवं इसके जो प्रकार हैं, जो टाइप्स दिए गए हैं या फिर किसी भी टॉपिक की जो परिभाषाएं विद्वानों द्वारा दी गई हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके बीए फर्स्ट ईयर का के पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी का सिलेबस है। इसके लिए जो बुक्स हैं वो बुक्स आप एंड्रयू हेवुड की बुक पॉलिटिकल थ्योरी आप ले सकते हो। इसके अलावा आप MP जैन की बुक या फिर आप OP गाबा, वैसे तो सारी बुक्स आपकी दी हुई हैं, आप ले सकते हो। OP गाबा, पंत गुप्ता जैन या फिर राजीव भार्गव, ये बुक्स आप ले सकते हो। एडी आशीर्वादम की बुक भी आप ले सकते हो। इसके अलावा ये सारी बुक्स जो हैं वो सारी आपके पेपर फर्स्ट की ही हैं, आप इन सब को ले सकते हो। तो ये आपका जो सिलेबस था वो BA पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट का सिलेबस था। अब हम देखेंगे कि BA पार्ट फर्स्ट में पेपर सेकंड जो आपका यानी कि दूसरा पेपर होगा उसका क्या टॉपिक है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू UK, USA, चाइना एंड इंडिया। इसमें आपको ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और भारत के संविधानों को पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ का संविधान कैसे बना और इन संविधानों में क्या क्या बातें दी गई हैं। तो आपके इस यूनिट में सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो यूनिट फर्स्ट में आपका आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ UK। तो इसमें आपको साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ UK आपको पढ़ना होगा। इसका मतलब होता है कि विशेषताएं कौन कौन सी हैं ब्रिटेन के संविधान की। कन्वेंशंस मीन्स अभिसमय, मोनार्की राजतंत्र, कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट मतलब कि संसद वहाँ पर किस तरह कार्य करती है, उसका ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स शक्तियाँ, फंक्शंस मतलब कार्य, रिफॉर्म ऑफ द हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, ऑर्गन ऑफ द हायर जुडिशरी आप इसमें पढ़ोगे, पावर्स पढ़ोगे यानी कि शक्तियाँ एंड फंक्शंस। और फिर आपका आएगा पार्टी सिस्टम यानी कि वहाँ पर जो दो दलीय पद्धति है, 2 पार्टी सिस्टम है, आप उनके बारे में पढ़ोगे। तो ये आपके फर्स्ट यूनिट का टॉपिक था। अब हम बात करेंगे कि सेकेंड यूनिट में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे। तो सेकेंड यूनिट जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA का हो जाता है। इसका मतलब है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान में आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान में आप साइलेंट फीचर सबसे पहले पढ़ोगे कि उसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। फेडरलिज्म संघवादी व्यवस्था जो है वहाँ पर उसको आप पढ़ोगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो वहाँ पर संवैधानिक सुधार हुए हैं। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट, कांग्रेस मतलब होता है वहाँ पर जो कांग्रेस है वहाँ की संसद का नाम, ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शंस किस तरह वो कार्य करती है, उसकी शक्तियाँ। और फिर आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे कि वहाँ पर जो न्यायपालिका है वो किस तरह कार्य करती है, उसका संगठन, पावर्स शक्तियाँ, फंक्शंस। फिर आप जुडिशियल रिव्यू पढ़ोगे, न्यायिक पुनर्विलोकन। और फिर उसके बाद आपका आएगा पार्टी सिस्टम मीन्स राजनीतिक दल, वहाँ पर जो दलीय व्यवस्था है। पार्टी सिस्टम मतलब होता है दलीय व्यवस्था, तो वहाँ पर भी 2 पार्टी सिस्टम है, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह वहाँ के दल कार्य करते हैं। फिर इसके बाद आपका आएगा यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पढ़ोगे। मेन फीचर्स, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप किसी भी संविधान को पढ़ेंगे तो आप उसकी सब विशेषताओं को ज़रूर से आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पढ़ोगे, वहाँ पर साम्यवादी दल जो है, प्रेसिडेंट। फिर आप आगे के टॉपिक्स पढ़ोगे, स्टेट काउंसिल, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, ये सारे टॉपिक्स आपके चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस भी आप इसी के टॉपिक के अंदर क्लियर करोगे।
फिर उसके बाद यूनिट 4 में आपका आएगा भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो है आपकी 2 यूनिट्स में रहेंगी, यूनिट 4 और यूनिट 5 में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही के टॉपिक्स को पढ़ोगे, जिसमें आप द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को आप पढ़ोगे। इसका मतलब होता है कि जो संविधान सभा थी, ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ोगे, एंड फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है कि जो दर्शन है भारतीय संविधान का वो आप पढ़ोगे। प्रेम्बल पढ़ोगे, प्रस्तावना, मेन फीचर्स आप पढ़ोगे। इसका मतलब हुआ मुख्य विशेषताएं, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, जो वहाँ पर संशोधन करने की प्रक्रिया है, फेडरलिज्म, संघवाद, फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ोगे। मौलिक अधिकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व। और फिर आप लोग ये समझिए कि जब आप मौलिक अधिकार पढ़ लोगे, मौलिक कर्तव्यों को पढ़ लोगे और मौलिक अधिकारों को आप पढ़ लोगे, तो ये आपके सारे टॉपिक्स आपके यूनिट 4 में ही कवर होंगे। तो शुरू से लेकर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक आप इसमें यूनिट 4 में देखोगे। फिर आपका आएगा यूनिट 5। यूनिट 5 के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इमरजेंसी प्रोविज़न यानी कि आपातकालीन जो प्रावधान दिए गए हैं भारतीय संविधान में, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके मंत्रिपरिषद, पार्लियामेंट, संसद, ऑर्गेनाइजेशन, संसद का किस तरह संगठन है, पावर क्या है, शक्तियां हैं, फंक्शंस है, आप इसको पढ़ोगे। फिर आपका आता है जुडिशरी। जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जब आप पढ़ोगे तो एक, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तो वो किस तरह कार्य करती है ये भी आप इसमें देखोगे। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है। ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शंस, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, और फिर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य विधानमंडल जिसको कहेंगे। गवर्नर मीन्स राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, शक्तियाँ, फंक्शंस, पंचायती राज फिर आपका आएगा, एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, पार्टी सिस्टम इन इंडिया, बेसिक फीचर यानी कि भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो और उसके बेसिक फीचर्स। अगर हम बात करें कि बुक्स की, कि कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए संविधान के पेपर के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो आप सिलेक्ट कॉन्स्टिट्यूशंस AC कपूर की है बुक ले सकते हो। ये भी बुक जो है आपकी सारी, ये दोनों बुक ही आप ले सकते हो। इसके साथ साथ आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि CF स्ट्रॉन्ग की बुक है, DD बसु है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के लिए आप ले सकते हो। और HM जैन की है बुक। वैसे तो ये सारी बुक्स आप ले सकते हो, कोई भी एक इसमें इनमें से बुक ले सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप देख रहे हो, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो आप ये सारी बुक्स में से कोई भी बुक आप कवर कर सकते हो, ले सकते हो, आपके सिलेबस के लिए ठीक रहेगा। तो ये आपके BA फर्स्ट ईयर के हिसाब से देख लीजिए। पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी का है, जिसमें आपकी ये सारी यूनिट्स आएंगी, और फिर उसके बाद आपकी आएंगी यहाँ पर पेपर सेकंड के लिए 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से आपको 2 यूनिट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ही रहेंगी। आपको इस तरीके से आपको सिलेबस में यही पढ़ना, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। Thank you. Please like, share and subscribe my channel Only Political Science for more videos. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Only Political Science. आज की इस वीडियो में हम BA पार्ट फर्स्ट का सिलेबस कवर करेंगे। आपके इस पॉलिटिकल साइंस में आपके BA पार्ट फर्स्ट में 2 पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट का ये जिसका नाम पॉलिटिकल थ्योरी है, जिसका मतलब होता है राजनीतिक सिद्धांत। इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट में आपकी डेफिनेशन आएगी, जिसको हम हिंदी में परिभाषा कहते हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसका मतलब हुआ कि राजनीतिक विज्ञान का अर्थ और प्रकृति एवं क्षेत्र आपको इसमें पढ़ना होगा कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, इसका नेचर क्या है और इसके स्कोप क्या है।
फिर आप पॉलिटिकल साइंस एज स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट आप पढ़ोगे कि राज्य एवं सरकार के रूप में राजनीति विज्ञान का अध्ययन। एज स्टडी ऑफ पावर राजनीति विज्ञान शक्ति के अध्ययन के रूप में। एज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इसका मतलब हुआ पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में। ये आपकी यूनिट फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूनिट फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आप नोमेनक्लेचर में आप पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज़ पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड व्हाट इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आप तुलनात्मक पद्धति को आप पढ़ेंगे। ये आपकी यूनिट फर्स्ट में ही ऐड होगा। पॉलिटिकल साइंस इट्स रिलेशंस विथ अदर सोशल साइंसेस यानी कि अन्य सामाजिक विज्ञान से इसका क्या संबंध है, आप इसको भी कवर करोगे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा अप्रोचेस। इस यूनिट फर्स्ट में आपका जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो यूनिट फर्स्ट में आपका ये टॉपिक अप्रोचेस का है। डिफरेंट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल, बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल जो अप्रोच हैं आपको इसमें पढ़ने होंगे। यानी कि ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल मतलब होता है ऐतिहासिक, फिलोसफिकल मतलब होता है दार्शनिक। फिर आपका व्यवहारिक और उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित कुछ टॉपिक्स आपके इसमें कवर होंगे। फिर आपका शुरू होगा यूनिट सेकंड। पॉलिटिकल साइंस में आपके पेपर फर्स्ट में यूनिट सेकंड में आपको स्टेट के बारे में, स्टेट मतलब राज्य के बारे में आपको पढ़ना होगा कि राज्य क्या है, व्हाट इज़ स्टेट, इसके एलिमेंट्स आप लोग आपको पता है 4 एलिमेंट्स होते हैं राज्य के, तो आप इसमें इसको उन चीज़ों को पढ़ोगे एलिमेंट्स को। फिर डोमिनेंट, पर्सपेक्टिव, आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी या आदर्शवाद, इंडिविजुअलिस्टिक, व्यक्तिवाद, लिबरल उदारवाद एवं सोशल वेलफेयर मतलब कि समाज कल्याणकारी जो दृष्टिकोण है आप इसको राज्य के पढ़ोगे। फिर इसके बाद आपका यूनिट सेकंड में ही कंटेम्प्रेरी लिबर्टेरियन कॉन्सेप्ट, गांधीयन कॉन्सेप्ट एंड मार्क्सियन व्यू ऑफ स्टेट यानी कि जो राज्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, जो गांधीवादी दृष्टिकोण है वो आप इसमें पढ़ोगे। ओरिजिन ऑफ द स्टेट, यहाँ पर आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है उससे संबंधित विभिन्न सिद्धांत, डिफरेंट थ्योरीज, जिसमें आपकी डिवाइन थ्योरी यानी कि इसका अर्थ हुआ दैवीय शक्ति का सिद्धांत, फोर्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक जो समझौता सिद्धांत है वो, और इवोल्यूशनरी यानी कि विकासवादी, राज्य का विकासवादी सिद्धांत, ये टॉपिक्स आपके सेकेंड यूनिट में कवर होंगे। फिर आपका आएगा थर्ड यूनिट। यूनिट थर्ड में आप सॉवरेनिटी पढ़ोगे जिसका अर्थ होता है संप्रभुता। संप्रभुता जब आप पढ़ोगे तो संप्रभुता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट, एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट थ्योरीज, विभिन्न सिद्धांत, मोनिस्टिक, प्लूरलिस्टिक एंड फिलोसफिकल जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरीज हैं आप उसको भी पढ़ोगे। नेशन एंड नेशनलिज्म फिर आप पढ़ोगे जिसमें आपका राष्ट्र और राष्ट्रवाद से संबंधित चीज़ें आएंगी। चैलेंजेस बिफोर द नेशन स्टेट, ग्लोबलाइजेशन एंड इमरजेंस ऑफ सिविल सोसाइटी, इसमें आप पढ़ोगे कि राष्ट्र राज्य और वैश्वीकरण तथा इमरजेंस ऑफ सिविल सोसाइटी की जो उत्पत्ति हुई वो भी आप पढ़ोगे। ये सब आपके यूनिट थर्ड में आएंगे। फिर आपका आएगा यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट्स, लॉ, जस्टिस, पनिशमेंट एंड सिटीजनशिप। इसका मतलब हुआ कि इस यूनिट में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो कि लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी कि आपका समानता से संबंधित जो विचार हैं, समानता के प्रकार आप इसमें पढ़ोगे, समानता की परिभाषाएं जो कि विभिन्न विद्वानों ने दी है उसको भी आपको कवर करना होगा। फिर आप राइट्स पढ़ोगे, अधिकार, अधिकारों के बाद आप लॉज को पढ़ोगे, व्हाट इज़ लॉ, कानून क्या है, जस्टिस, न्याय, न्याय के विभिन्न प्रकार को आप पढ़ोगे। फिर पनिशमेंट इसका अर्थ हुआ दंड, और सिटीजनशिप इसका मतलब हुआ कि नागरिकता के विभिन्न सिद्धांतों को आप इसमें पढ़ोगे। नागरिकता क्या होती है ये आपकी यूनिट फोर्थ में के कॉन्सेप्ट में आएगा। फिर आप यूनिट फिफ्थ पढ़ोगे। यूनिट फिफ्थ में आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो हैं इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, विकासवादी समाजवाद जो कि एडवर्ड बर्नस्टीन जैसे विद्वानों ने दिया है, मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद, फासिज्म, फासीवाद, डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र एंड कम्युनिटेरियनिज्म यानी कि समुदायवाद, जो ये सब आपकी जो थ्योरीज़ हैं वो यूनिट फिफ्थ में आएंगी। और इसमें आपकी जो आप जब
किसी भी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ोगे तो आप उसके अर्थ को यानी कि मीनिंग, चाहे आप लिबर्टी को पढ़ रहे हो या इक्वलिटी को पढ़ रहे हो या फिर आप मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी को पढ़ रहे हो, तो इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको इसमें सबके अर्थ, प्रकृति एवं इसके जो प्रकार हैं, जो टाइप्स दिए गए हैं या फिर किसी भी टॉपिक की जो परिभाषाएं विद्वानों द्वारा दी गई हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी का सिलेबस है। इसके लिए जो बुक्स हैं वो बुक्स आप एंड्रयू हेवुड की बुक पॉलिटिकल थ्योरी आप ले सकते हो। इसके अलावा आप MP जैन की बुक या फिर आप OP गाबा, वैसे तो सारी बुक्स आपकी दी हुई हैं, आप ले सकते हो। OP गाबा, पंत गुप्ता जैन या फिर राजीव भार्गव, ये बुक्स आप ले सकते हो। एडी आशीर्वादम की बुक भी आप ले सकते हो। इसके अलावा ये सारी बुक्स जो है वो सारी आपके पेपर फर्स्ट की ही हैं, आप इन सब को ले सकते हो। तो ये आपका जो सिलेबस था वो BA पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट का सिलेबस था। अब हम देखेंगे कि BA पार्ट फर्स्ट में पेपर सेकंड जो आपका यानी कि दूसरा पेपर होगा उसका क्या टॉपिक है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू UK, USA, चाइना एंड इंडिया। इसमें आपको ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और भारत के संविधानों को पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ का संविधान कैसे बना और इन संविधानों में क्या क्या बातें दी गई हैं। तो आपके इस यूनिट में सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो यूनिट फर्स्ट में आपका आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ UK। तो इसमें आपको साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ UK आपको पढ़ना होगा। इसका मतलब होता है कि विशेषताएं कौन कौन सी हैं ब्रिटेन के संविधान की। कन्वेंशंस मीन्स अभिसमय, मोनार्की राजतंत्र, कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट मतलब कि संसद वहाँ पर किस तरह कार्य करती है, उसका ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स शक्तियाँ, फंक्शंस मतलब कार्य, रिफॉर्म ऑफ द हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, ऑर्गन ऑफ द हायर जुडिशरी आप इसमें पढ़ोगे, पावर्स पढ़ोगे यानी कि शक्तियाँ एंड फंक्शंस, और फिर आपका आएगा पार्टी सिस्टम यानी कि वहाँ पर जो दो दलीय पद्धति है, 2 पार्टी सिस्टम है, आप उनके बारे में पढ़ोगे। तो ये आपके फर्स्ट यूनिट का टॉपिक था। अब हम बात करेंगे कि सेकेंड यूनिट में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे। तो सेकेंड यूनिट जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA का हो जाता है। इसका मतलब है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान में आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान में आप साइलेंट फीचर सबसे पहले पढ़ोगे कि उसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। फेडरलिज्म संघवादी व्यवस्था जो है वहाँ पर उसको आप पढ़ोगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो वहाँ पर संवैधानिक सुधार हुए हैं। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट, कांग्रेस मतलब होता है वहाँ पर जो कांग्रेस है वहाँ की संसद का नाम, ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शंस किस तरह वो कार्य करती है, उसकी शक्तियाँ, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे कि वहाँ पर जो न्यायपालिका है वो किस तरह कार्य करती है, उसका संगठन, पावर्स शक्तियाँ, फंक्शंस। फिर आप जुडिशियल रिव्यू पढ़ोगे, न्यायिक पुनर्विलोकन, और फिर उसके बाद आपका आएगा पार्टी सिस्टम मीन्स राजनीतिक दल, वहाँ पर जो दलीय व्यवस्था है। पार्टी सिस्टम मतलब होता है दलीय व्यवस्था, तो वहाँ पर भी 2 पार्टी सिस्टम है, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह वहाँ के दल कार्य करते हैं। फिर इसके बाद आपका आएगा यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पढ़ोगे। मेन फीचर्स, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप किसी भी संविधान को पढ़ेंगे तो आप उसकी सब विशेषताओं को ज़रूर से आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आप पढ़ोगे, वहाँ पर साम्यवादी दल जो है, प्रेसिडेंट। फिर आप आगे के टॉपिक्स पढ़ोगे, स्टेट काउंसिल, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, ये सारे टॉपिक्स आपके चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस भी आप इसी के टॉपिक के अंदर क्लियर करोगे। फिर उसके बाद यूनिट फोर्थ में आपका आएगा भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो है आपकी 2 यूनिट्स में रहेंगी, यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही के टॉपिक्स को पढ़ोगे, जिसमें आप द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को आप पढ़ोगे। इसका मतलब होता है कि जो संविधान सभा थी, ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ोगे, एंड फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है कि जो दर्शन है भारतीय संविधान का वो आप पढ़ोगे। प्रेम्बल पढ़ोगे, प्रस्तावना, मेन फीचर्स आप पढ़ोगे, इसका मतलब हुआ मुख्य विशेषताएं। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, जो
वहाँ पर संशोधन करने की प्रक्रिया है फेडरलिज्म, संघवाद, फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ोगे, मौलिक अधिकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के निर्देशक तत्व। और फिर आप लोग ये समझिए कि जब आप मौलिक अधिकार पढ़ लोगे, मौलिक कर्तव्यों को पढ़ लोगे और मौलिक अधिकारों को आप पढ़ लोगे तो ये आपके सारे टॉपिक्स आपके यूनिट 4 में ही कवर होंगे। तो शुरू से लेकर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक आप इसमें यूनिट 4 में देखोगे। फिर आपका आएगा यूनिट 5। यूनिट 5 के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इमरजेंसी प्रोविज़न यानी कि आपातकालीन जो प्रावधान दिए गए हैं भारतीय संविधान में, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके मंत्रिपरिषद, पार्लियामेंट, संसद, ऑर्गेनाइजेशन, संसद का किस तरह संगठन है, पावर क्या है, शक्तियां हैं, फंक्शंस है, आप इसको पढ़ोगे। फिर आपका आता है जुडिशरी। जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जब आप पढ़ोगे तो एक, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तो वो किस तरह कार्य करती है ये भी आप इसमें देखोगे। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है, ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शंस, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म और फिर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य विधानमंडल जिसको कहेंगे, गवर्नर मीन्स राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, शक्तियाँ, फंक्शंस, पंचायती राज फिर आपका आएगा, एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, पार्टी सिस्टम इन इंडिया, बेसिक फीचर यानी कि भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो और उसके बेसिक फीचर्स। अगर हम बात करें कि बुक्स की कि कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए संविधान के पेपर के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो आप सिलेक्ट कॉन्स्टिट्यूशंस AC कपूर की है बुक ले सकते हो। ये भी बुक जो है आपकी सारी, ये दोनों बुक ही आप ले सकते हो। इसके साथ साथ आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि CF स्ट्रॉन्ग की बुक है, DD बसु है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के लिए आप ले सकते हो। और HM जैन की है बुक। वैसे तो ये सारी बुक्स आप ले सकते हो, कोई भी एक इसमें इनमें से बुक ले सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप देख रहे हो, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो आप ये सारी बुक्स में से कोई भी बुक आप कवर कर सकते हो, ले सकते हो, आपके सिलेबस के लिए ठीक रहेगा। तो ये आपके BA फर्स्ट ईयर के हिसाब से देख लीजिए। पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी का है जिसमें आपकी ये सारी यूनिट्स आएंगी और फिर उसके बाद आपकी आएंगी यहाँ पर पेपर सेकंड के लिए 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से आपको 2 यूनिट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ही रहेंगी। आपको इस तरीके से आपको सिलेबस में यही पढ़ना, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। Thank you. Please like, share and subscribe my channel Only Political Science for more videos.